हेलो नमस्कार। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आज के अपने नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा घर घर के जैसा है। पॉलिटिकल तो कहीं से भी नहीं है, आप इसको सोशल कह लें, थोड़ा साइकोलॉजिकल कह लें। एक कॉमन इश्यू जो घर घर का एक मैटर होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एज ग्रुप के बच्चे जिनको हम एडोलेसेंट कहते हैं, आप समझ लें 12-14 साल के बच्चे से लेके 12-13 साल के बच्चे से लेके टीन एज जिनको कहते हैं, इन अदर वर्ड 13 to 19। इसमें एक इश्यू आता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर कि इससे परेशान होते हैं, ज़्यादा करके करीब सारे ही पेरेंट्स कि बच्चे रेबेल करते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, मोबाइल देखते हैं, हमारी बात नहीं मानते, पलट के जवाब देते हैं, काइंड ऑफ। ये वीडियो यूजुअली मेजरली उनके लिए ही है जिनके बच्चे 10 से ज़्यादा साल के बड़े हैं और अभी कॉलेज में नहीं पहुंचे हैं, स्कूल एज में हैं, तो उनके लिए है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं वो सारे पेरेंट भी जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में जाने वाले हैं, जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं। मैं अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और जो मैं बताऊंगा ये मेरे पर्सनल स्टडी एक्सपीरियंस, पर्सनल विचार आप कह सकते हैं। मेरी थोड़ी बहुत स्टडी साइकोलॉजी का जो हमारा इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे मैंने ये तैयार किया है। कोई फैक्ट फिगर डेटा कहीं से लेके नहीं, जनरल एक्सपीरियंस की बात होगी जो सबको समझ में आती है। तो वो सारे पेरेंट्स थोड़े जो बड़े होंगे जिनके बच्चे इस एज ग्रुप से निकल चुके होंगे वो भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। शायद ये मैसेज पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो वो अच्छा रहता है। हाँ, मैं चाहूँगा कि इसको जिस एज ग्रुप के लिए मैं इसको बना रहा हूँ वो एज ग्रुप के बच्चे ना भी देखें तो अच्छा ही होगा, देखें तो खैर ठीक है, ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है ना, इस एज ग्रुप के बच्चे कहीं से कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसका अनफेयर एडवांटेज उठाने का इनकी एक टेंडेंसी होती है। नादान है, उनको पता नहीं है क्या मोटिव है, क्या पर्पस है। तो मैं कहूँगा कि किसी बच्चे के ग्रुप में इसको डेलिबरेटली नहीं किया जाए सर्कुलेट। हाँ, बड़े जो हैं उस एज से जो निकल चुके हैं, टीन एज से, कॉलेज के लड़के हो सकते हैं, हालांकि उनको अभी बहुत टाइम है शादी करना, बच्चे, फिर उनके बच्चे बड़े होना। तो हालांकि ये एक मैसेज है जो सोशल है, घर घर की कहानी है। तो इसको आगे बढ़ाऊंगा बात को कि ये बच्चे 12-13 साल के होते हैं, स्कूल में इनकी एक आइडेंटिटी अपनी बनने लग जाती है, फ्रेंड्स ग्रुप में इनको लोग नाम से बुलाने लगते हैं। इनको बच्चे जब होते हैं तो ये फलाने का बेटा है, बेटी है करके एड्रेस करते हैं, बट ये एज होता है जहाँ बच्चा अपनी सोशल आइडेंटिटी डेवलप करना शुरू करता है। रिस्पेक्ट की भूख होती है, पहचान की ललक होती है। शायद हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि हम थोड़े से एम्बिशस बनाते हैं कि अगर आपको कोई जानता है तो आप अच्छे हो, नहीं जानता है तो आप थोड़े से पीछे के क्लास में हो, जिसमें कोई अपने आप को समझना नहीं चाहता है। बच्चे हर तरह के होते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा है उसको इजीली रिकॉग्निशन मिल जाती है। हमारे छोटे मोटे शहर में, समाज में पढ़ाई ही एक तरीका होता है कि कोई आदमी एक्सेल कर पाता है। कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो भी उसको जानने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाले कम लोग मिलते हैं। कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो चांसेस इस एज में रिकॉग्निशन की बहुत कम होती है पढ़ाई लिखाई के मुकाबले। सबकी अपनी अपनी पहचान बनाने की टेंडेंसी होती है, उसमें स्ट्रगल भी सबका अपना अपना होता है, ये करते हैं। अब दिक्कत कहाँ से शुरू हो जाती है कि पेरेंट्स जो कि एक प्रीवियस जनरेशन है, बच्चे एक नया जनरेशन है, आप माने ना माने हमारे आपके बच्चे जिस माहौल में पैदा हुए और पढ़े लिखे बड़े हुए धीरे धीरे करके, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू हमारे आपके एज के मुकाबले ज़्यादा है, आई मीन इम्प्रूव हुआ है। आप याद करें वो ज़माना जब आप अपने स्कूल एज में होते थे तो डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या था, हम किस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। वो बाहुबली, नेता, खून खराबा,
रंगदार, ये वो इस तरह के लोगों को अप्रिसिएट किया जाता था। कोई ताकतवर आदमी जेल नहीं जाता था। आज आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को भी जेल की हवा शायद थोड़े दिन के लिए ही सही खानी पड़ती है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू इम्प्रूव हुआ है। वो दिन रात पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, सबको अपनी राय रखने की छूट है, काइंड ऑफ। भले ही वो स्कूल में सीख रहे हैं, आइडियल की बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दुनिया का उनको नॉलेज नहीं है, बट वो धीरे धीरे इस चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं। तो उनको लगता है कोई भी ज़बरदस्ती का व्यवहार उनको नागवार गुजरता है तो वो मना करने लग जाते हैं। अब गेंद मैं पेरेंट के पाले में ज़्यादा डालूंगा। पेरेंट हैं जो समझदार समझे जाएंगे। अगर बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो इसकी पहली जिम्मेदारी मैं पेरेंट पे डालता हूँ। शायद उनको समय नहीं है, या शायद वो उतने कैपेबल नहीं हैं, शायद सोशल सेटअप उतना अच्छा नहीं है जहाँ से बढ़िया वैल्यू इम्पार्ट किया जा सके। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पेरेंट के अपने चैलेंजेस हैं। तो बच्चे जो ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट में, ज़्यादा डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में, किताबों से, स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, वो तब छड़ी भी चलती थी स्कूल में। आजकल उनको पता है कि हमारा चाइल्ड राइट है, वो एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी होता है एनसीईआरटी के बुक के पीछे, सबको पता है। हमारे ज़माने में ये सहूलियत सुविधा नहीं थी। हमारे ज़माने का मतलब था माता पिता, मतलब माई बाप, उनको डिसोबे करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। मार मार के भुट्टा बना दिया जाता था और उपाय भी हो जाता था। कंबाइंड फैमिली ज़्यादा थी, खेलने कूदने की जगह थी, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का विजिट, आदमी ज़्यादा फुर्सत में रहते थे। बच्चा बहुत ज़्यादा लात जूते खाने के बाद भी उसको वेंट आउट करने के लिए उसको मिल जाता था, दादी सहला के, पुचकार के, करके हो जाता था, दिमाग में गैस नहीं बनता था। आज की डेट में हो गया है न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है कि बच्चा माँ बाप और शायद अड़ोस पड़ोस में एक दो लोगों से बात करता हो, नहीं करता हो, फ्लैट में बंद रहता है। खेलने की सारी जगहों पे बिल्डिंग बन गई हैं, थोड़ी बड़ी जगह बची हुई है, उसको वहाँ स्पेस नहीं है, बहुत क्राउडेड है। वो नहीं जी रहा है उस तरह से जिस तरह से हम आप जी रहे थे। तो डिफरेंस ज़रूर आया है। अब यहाँ पे दिक्कत तब आने लगती है कि जब हमें ये ऐसा लगता है कि हमारे बाबूजी, हमारे गुरुजी ऐसा किया करते थे, हम तो कुछ नहीं करते थे, हमारे बच्चे भी ऐसे क्यों नहीं हैं। तो ऐसा सोचना मुझे लगता है थोड़ी सी नासमझी है। इस सोच को, इस चेन को कि पीछे हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम भी आगे साथ ऐसा करेंगे, यही वाजिब है, यही सही है, इस पे मेरे समझ से थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के सिस्टम में पले बढ़े, हमारे बच्चे उस तरह के सिस्टम में नहीं हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। हालांकि ये हमेशा ही रहा है और शायद आगे भी रहेगा, एक जनरेशन गैप कहते हैं, तो वो आता है। और ये उस एज ग्रुप की एक साइकोलॉजी भी होती है जहाँ उसको लगता है मेरे हाथ में पावर हो तो मैं चुटकियों में सारे प्रॉब्लम्स को निपटा दूँ। अरे पापा मम्मी को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक, बड़े ही इनर्जेटिक फेज में होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत है कि आपके बच्चे बात नहीं मानते, रेबेल करते हैं, तो टाइम है, कंग्रेचुलेशंस कि आप बिल्कुल नॉर्मल फेज में हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। हालांकि कुछ ब्लेस्ड पेरेंट हो सकते हैं जिनको बच्चे बिल्कुल ओबीडिएंट, सही तरीके से काम करना, उनको बच्चों से कोई शिकायत नहीं रहती हो। तो दो बातें हो सकती हैं कि आप सचमुच आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, या आपको कोई मतलब ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बीच वाले को, जो पेरेंट एम्बिशस हैं कि भाई मैं जो नहीं कर पाया मेरा बच्चा थोड़ा कर ले, अपने एम्बिशस को थोड़ा एक्सटेंड करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ तो थोड़ी अब निकल चुकी है, अब जो होगा, बच्चे फ्रेश एज में हैं, इनको करके ही हम करें। तो वो थोड़े टेंशन में भी रहते हैं और टेंशन की वजह से वो उसको प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं अपने बच्चे पे कि हमेशा टोकना, अरे पढ़ क्यों नहीं रहा, अरे मोबाइल क्यों देख रहा है, हर बात पे टोकना।
तो ये क्या होता है ना, आप समझ लें उस तरह का है। आपके टोकने का मतलब होता है उसको एक डोज देना, जैसे एंटीबायोटिक का थोड़ा सा डोज पड़ता है, पहली बार तो असरदार होता है, दूसरी बार तीसरी बार में असर कम होने लगता है, फिर डोज बढ़ाना पड़ता है, और फिर मार्केट में कोई नया एंटीबायोटिक ही आ जाता है, वो फेज आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारे बार बार टोकने का भी कुछ सिमिलर टू दिस ऐसा ही असर होता है कि बच्चे उसको अनसुना करने लग जाते हैं, यूज टू हो जाता है, अरे पापा ऐसे ही हैं, मम्मी ऐसे ही हैं। ज़रूरत है जिसके लिए हो सकता है कि पेरेंट रिसोर्सफुल ना हो, उतने ट्रेंड ना हो, वेल ट्रेंड हम कि बच्चों को ठीक से काउंसिल कर पाएँ, तो उनको ये दिक्कत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहली बात कि आप माने कि ये जो डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखें कि डिफरेंस होता ही होता है, और बच्चा भी एक इंडिविजुअल से ग्रो कर रहा है। अगर उसको रिस्पेक्ट दिया जाए तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके अंदर आ गया फिर वो दूसरों का भी रिस्पेक्ट करेगा। सबसे ये साइकोलॉजी का की है कि कोई आदमी जो बिल्कुल धड़ल्ले से गाली दे लेता है माँ की, बहन की, ऐसी तैसी, मान के चलें कि वो वैसी गाली सुन भी सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होगी तभी वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। तो आप कुछ ऐसा करें कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी नज़र में बढ़े। हाँ ठीक है, हम एम्बिशस हैं, उनको भी एम्बिशस बनाना चाहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के जो कट थ्रॉट कंपटीशन है उससे लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। ये हमेशा वो पढ़ता क्यों नहीं रहता है, बैठा आइडल क्यों रहता है। बट ये कुछ मॉडल उस तरह का हो जाता है, लाला जी की दुकान फैक्ट्री में एक नहीं होता है वो सुपरवाइज़र, वो किसी को देखेगा तो उसको याद नहीं है कि इसको क्या काम दिया गया है, इससे क्या हिसाब लें, लेकिन कोई बैठा हुआ है तो उसको ऐसे ही टोक देंगे, उसको ऐसे ही इंसल्ट कर देंगे कि आप तो हमेशा बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं है। जबकि वो ऐसा पूछ सकता है कि आपको वो काम दिया था, उस काम का क्या हुआ, उसका रिपोर्ट क्या है। लेकिन वैसा उसके लिए मेमोरी होनी चाहिए, उस तरह का ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, तो वो तो होता नहीं है। हमारी हालत भी कुछ ऐसी होती है, हम बच्चों को क्या करने कहें इसका हमारे पास कोई प्लान होता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, अरे पढ़ता क्यों नहीं है, मीन्स ऑल दैट मीन्स कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चे हमेशा हमको टेबल पे बैठे हुए दिखें, बुक पलटते हुए दिखें, बुक को घूरते हुए दिखें, तो शायद हम समझेंगे कि बच्चा काम कर रहा है, बिजी हो रहा है। जैसे जैसे उन तरह के इंडस्ट्री सिस्टम चलाने वाले मालिकों के स्टाफ भी तरीका ढूंढ लेते हैं कि बेवजह वो सीढ़ियों पे ऊपर नीचे दौड़ दौड़ के भागेंगे, पन्ने पलटेंगे, उंगलियों पे गिनती गिनेंगे, तरह तरह के मीम्स आपको दिखते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे आपके घर में भी होता है कि बच्चों को अननेसेसरी हम टोकते हैं, हर छोटी बड़ी बात पे टोकते हैं, उनमें नुक्स निकालते हैं, तो वो रेसिस्ट कर जाते हैं उससे। फिर शायद आप उनको अच्छी बात भी कहें, कुछ बड़ी बात के लिए भी टोकें, तो उसका वो रेसिस्टेंस जो डेवलप हो गया है उसकी वजह से उसका असर कम हो। तो सबसे पहले काम करें कि थोड़ी बात करें उनसे, थोड़ा टाइम निकालें, हर बात पे टोके नहीं, उनको पॉजिटिवली कुछ रास्ता दिखाएं कि देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसे हो तो हम उनकी स्कूल की डायरी देखें, उनके होमवर्क का स्टेटस देखें, टीचर के कमेंट देखें, तुरंत बरस ना पड़ें, उनसे बात करें। थोड़ा सा जो वो गैप हो जाता है नेचुरल है उसको कम करने की कोशिश करें। और इस जनरेशन में जो इंटरनेट से रिलेटेड है, हर एक चीज़ वो टीवी मोबाइल से देख के समझ पा रहा है, तो यहाँ गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैसे मैंने कहा कि ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, बट फिलहाल का ये जो फेज़ है इसमें वो गैप ज़्यादा है। तो उसके साथ बैठें। अब कहना आसान पड़ता है, एक आदमी जो सुबह से शाम तक बिजी रहता है, मिडिल क्लास छोटी मोटी नौकरी करता है, टाइम पे काम पे पहुंचने के लिए हड़बड़ाते हुए घर से निकलता है, ट्रैफिक जाम में उसका पाल्पिटेशन शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो जाता है कि आज मैं लेट हुआ, और 2 मिनट लेट हुआ तो वहाँ बॉस की गाली खाई और फिर मूड खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया। सुबह उठा सिलेंडर ख़त्म है, मतलब जद्दोजहद वाली लाइफ है। अब उस आदमी को मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ कि आप बैठो, आप बात करो, थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, बच्चों को पालना इतना सस्ता नहीं। पैदा आप कर लें जितने चाहें, सरकार वो पल भी जाएंगे,
सरकार उनको, आप रोटी भात का भी इंतजाम नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा, बट पैदा करके वो ठीक ढंग से पालना और उसमें खर्चा लगता है तो आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। उसको आप देखें, आप थोड़ी सी आमदनी को कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपका रिलेशन, आपके बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, बच्चे का फ्यूचर, आपका फ्यूचर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बच्चे पेरेंट के बीच ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम शायद उसको फेस करना पड़े। अभी तो पेरेंट भी हैं, कल को हो सकता है ऐसा सिस्टम हो कि और ज़्यादा लोग कम हो जाएं, और स्पेस कम हो जाए, और एम्बिशन की भाग दौड़ ज़्यादा हो जाए, तो उनको थोड़ा सा टफनेस की ट्रेनिंग दें, फ्यूचर से रिलेट करें, मोटिवेट करें कि वो खुद से अपने आप को इस दुनिया की रेस में भागने के लिए अपने आप को तैयार करें, ना कि आपको दिखाने के लिए। अभी 90% केसेस में आप जाके देखें डिफरेंट स्कूल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तरह तरह की टेक्निक जानते हैं कि कैसे चीटिंग की जाए, क्यों? क्योंकि मार्क्स ज़्यादा ले आएँ कि पेरेंट खुश हो जाएं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बने, फॉल्स सेंस ऑफ जो अचीवमेंट होता है उससे पीड़ित हैं, क्योंकि दबाव इतना आपने डाल रखा है, या आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सोशल सिनेरियो ही ऐसा है कि एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है उसको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, बट दूसरे जो बच्चे हैं पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, उनको ना घर में कोई रिस्पेक्ट है, माँ बाप हमेशा आए बाएँ करते रहते हैं, ना बाहर उनको कोई रिकॉग्निशन है, उनको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, स्कूल तो सिलेबस ख़त्म करने की जगह हो गई है, ना कहीं कोई एडिशनल एक्टिविटी है, ना कुछ है, तो पढ़ाई में आपका बच्चा नहीं है अच्छा, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो उसमें डैमेज और ज़्यादा हो जाए। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा आइंस्टीन नहीं पैदा होगा, जैसे आप या आपकी बीवी हैं, उन्हीं का कुछ एवरेज निकाल के कुछ अच्छे वाला आ गया तो थोड़ा अच्छा, फिर अच्छी संयोग है, ट्रेनिंग मिल गई, अच्छी स्कूलिंग हो गई, सब कुछ अच्छा रहा तो वो बेहतर हो जाएगा। तो आप देखें कि कहीं अपने एम्बिशन को आप एक्सटेंड, आप प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे अपने बच्चे पे, थोड़े उसके डेमोक्रेटिक राइट्स को, चाइल्ड राइट्स को रिस्पेक्ट करना सीखें, इसको रियलिटी माने, जैसे वो बच्चा एक रियलिटी मानता है कि ये मेरे राइट्स हैं, ये है, तो आप भी उसको रिस्पेक्ट करने का, आप अगर आप थियोरेटिकली नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, तो कम से कम नाटक करना शुरू कीजिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं अपने डिसीजन मेकिंग में भले ही मैं थोड़ा सा कुछ करके तुमको शामिल करूँगा, तुमसे पूछूंगा, तुमसे बात करूँगा, तो फिर शायद ऐसा हो कि बॉन्डिंग उसकी स्ट्रांग होती जाएगी, वरना वो तेज होता जाएगा, आप ताले लगाते जाओगे, वो चाबी बनाता जाएगा, कभी हाथ नहीं आएगा। और सबसे बड़ा खतरा आपसे क्या रहेगा, आपके एम्बिशन का टूटना एक चीज़ है, उस बच्चे के पर्सनालिटी में डिस्टॉर्शन का बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, तो दैट इज़ हैंडल विद केयर। इसके बाद एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि लेक्चरिंग करना सिर्फ कि देखो हमारी बहुत तकलीफ है, ऐसे करो वैसे करो, दिन रात पैसिमिस्टिक स्टोरी सुनाना, और खुद में हम लेजी हैं, हम आलसी हैं, हम सोए रहते हैं सिर पे पट्टी बांध के, कमरा अंधेरा करके, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा लीवर डैमेज है, मेरी किडनी ख़राब है, और बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम 4 बजे सुबह उठे और नहा धो के एकदम पढ़ने बैठ जाए, पूजा पाठ करके। ये भी थोड़ी बात जो होती है ना कि ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। आप लाख लेक्चर दे लें, आप लाख उस पर दबाव बना लें, वो रास्ता निकाल लेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, मैं गारंटी फिर भी नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ अच्छा, आप मेहनती हैं, आप टाइम से पंक्चुअली आप उठते हैं, आप दूसरे लोगों से तमीज़ से पेश आते हैं, आप बच्चे से तमीज़ से पेश आते हैं, तो वापस वो तमीज़ से ही पेश आएगा। आप ईगो पाल के बैठे हुए होते हैं, उसको तो नहीं पता हाउ टू बिहेव, वो जैसा बिहेव कर रहा है वो आपके बिहेवियर के, अपने फैमिली, सराउंडिंग और ओवरऑल सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं है। बच्चा एक खाली हार्ड डिस्क की तरह पैदा होता है, प्रोग्रामिंग तो धीरे धीरे यहाँ होती है।
हमारे आपके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो अपने बिहेवियर का मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट करते रहें कि घर में आप आतंक का माहौल बना के रखेंगे और चाहेंगे बच्चा हमारा मनोज कुमार की तरह शर्मीला, बहुत ही ओबीडियंट, बहुत, तो वो नहीं होता है। होता है तो कहें पूर्व जन्म का कुछ प्रभु श्री हरि की कृपा है। आप धन्यवाद दें। मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे के साथ नहीं होता है तो आप अपनी पीठ जरूर थपथपा सकते हैं। आप कुछ ऐसे ब्लेस्ड पेरेंट में आएंगे जो शायद 1-आधे% से भी कम है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल द सोशल सेक्शंस, ये अमीर में भी, गरीब में भी, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर जगह है ये टीनेजर बच्चे का उनके पेरेंट के साथ स्ट्राइफ होगा। और पेरेंट इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय इसको और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। तो क्या ही कहा जाए, बातें बहुत निकलेंगी, कभी साथ बैठेंगे देखेंगे तो और ज़्यादा बातें होंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं। जिस किसी जगह भी आप इसको देख रहे होते हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं आपको अप्रोच कर सकता हूं। अगर किसी तरह की आपको मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े, मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, डिफरेंट जगहों पे चाइल्ड काउंसलिंग का काम है हमारा, साइकोलॉजी का स्टडी है। तो अगर इस रिगार्डिंग आप कोई टॉक शो करना चाहें हमारे साथ या कोई सलाह लेना चाहें तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू।